मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना। मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है। जिनका नाम नहीं आया, भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोगों पे एफआईआर कीजिए। आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। कल मेरे कार्यकर्ताओं का क्या दोष था मुझे बताएं? क्या दोष था मेरे कार्यकर्ताओं का? इस बात का जवाब चाहिए मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्यों मेरे कार्यकर्ताओं पे इस बर्बरता से लाठियां चलाई गई? तस्वीरें आप देखिए। उंगली तक काट दी गई है। भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका। क्या हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने। और यही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है कि जब हम लोग जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौक तक हम लोग आए, उस रोड के ऊपर उल्टी दिशा में एक बस पार्क करके रखी गई थी। वो बस क्यों पार्क की गई थी भैया बताएं हमको? सुनता है कोई मुख्यमंत्री को? क्या भाई एसटीईटी के छात्र इतने समय से बार बार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि भैया विज्ञापन क्या था देखिए। भर्ती के नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? क्यों कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? ना आप भर्ती करवाएंगे, ना आप नए रोजगार के अवसर आप पैदा करेंगे, और युवा पीढ़ी को आप सड़क पर आप मरने के लिए आप छोड़ देंगे। और यही युवा जब आपसे अपने हक अधिकारों की मांग करने के लिए जब सड़क पर उतरता है तो आप उस पर लाठियां चलाते हैं। कल मेरे कार्यकर्ताओं का क्या दोष था मुझे बताएं? क्या दोष था मेरे कार्यकर्ताओं का? इस बात का जवाब चाहिए मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्यों मेरे कार्यकर्ताओं पे इस बर्बरता से लाठियां चलाई गई? तस्वीरें आप देखिए। उंगली तक काट दी गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के प्रणव, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर दे दिया गया है। वो व्यक्ति चलने के काबिल नहीं रहा। महिलाओं की हालत देखिए, सर फूटा है। ये वीडियो भी आप लोगों के पास है। जब उनके सर पे चोट लगी थी, पट्टी बांधी जा रही थी उनके सर पर। एक महिला के गाल पे इतनी जोर से आपने मारा कि गाल इतना सूज गया। भाई क्या दोष था मेरे कार्यकर्ताओं का? बताए ना मुझे। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे थे। भाई सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका। क्या हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने। और यही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है। और इस पहचान को कृपा करके आप लोग बनाए रखें। कल बिना लाठी डंडों का डर भय के आप लोग बीच मैदान में कूदे ताकि सही तस्वीरें जनता के सामने आए। मैं महिला पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा भाई। जिस हिम्मत के साथ, जिस साहस के साथ निरंतरता से डट के खड़ी रही हैं। आप लोग डट के खड़े रहे अपने कैमरे की परवाह किए बिना। आप लोगों के ऊपर भी संभवतः कितनी लाठियां चली होंगी, आंसू गैस आपकी आंख में, नाक में, गले में। मैंने वॉइस चोक होती हुई देखी है जब लाइव रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे थे। मैं दिल से हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये सही तस्वीर जनता के बीच जानी चाहिए, जरूरी है, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का असली और घिनौना चेहरा जनता के सामने आए। जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौक तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आए। और मुझे नहीं पता तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। मैं कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता, पर यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब हम लोग जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौक तक हम लोग आए, उस रोड के ऊपर उल्टी दिशा में
एक बस पार्क करके रखी गई थी। वो बस क्यों पार्क की गई थी भैया, बताएं हमको। और उस बस में से महिलाएं बैठी हुई थी। क्यों? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि कोई ऐसा हुड़दंग हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे जिसका हवाला देते हुए वो हमारे कार्यकर्ताओं को दोषी साबित कराए? क्या यह चाहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? महिलाओं से भरी हुई बस को उल्टी दिशा में क्यों पार करके रखा गया था, इस बात का जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन सी बस थी वो? टूरिस्ट बस थी तो उल्टी दिशा में क्यों थी? प्रशासन की बस थी तो भी उल्टी दिशा में महिलाओं के साथ वो बस क्यों पार्क थी? और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं का। मेरी ताकत है, मेरी रीढ़ की हड्डी है ये। जितना मैं इनका धन्यवाद करूं, जितनी मैं इनकी तारीफ करूं, उतनी कम है। जिस संयम के साथ, जिस शालीनता के साथ जो पहचान रही है हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, एक एक कार्यकर्ता ने उस संयम का, उस शालीनता का कल परिचय दिया। हमारे धैर्य की जितनी आजमाइश की गई, उतनी आजमाइशों पर हम लोग खरे उतरे। ना हमारे कार्यकर्ता ने हाथ बांधे, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ आग्रह करके आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। डाक बंगला चौक पर मैं खुद वहां पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, विनम्र निवेदन करता रहा, और उसके बाद भी हम लोगों ने कोई धक्का मुक्की नहीं की। आराम से हम लोग बैरिकेड से उतरते हुए, हाथ जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। उसी तरीके से डाक बंगला चौक से आईटी गोलंबर तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग चल रहे थे। आईटी गोलंबर पर वो साजिश आप लोगों ने देखी जो हम लोग से की गई। कल मैंने कुछ अपने पत्रकार साथियों से उनको मैसेज कर मैंने आग्रह किया कि भैया वो वीडियो प्लीज आप मुझे भी भेज दें। साजिश के तहत मैं अगली पंक्ति में जब चल रहा था, मुझसे बतियाते हुए कुछ पुलिसकर्मी और मीठी मीठी बातें करते हुए, बहरहाल मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं उनको दोष नहीं देता, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे, मीठी मीठी बातें करते हुए मुझे मेरी फर्स्ट लेयर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे उनको बतियाते हुए आगे गोलंबर के पास तक लेकर, और जहां पे रास्ता खत्म होता है वहीं पर घेर कर अपराधियों की तरह उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे। वो तो शुक्र कीजिए कि कहां से भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पीछे की भीड़ जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बर्बरता के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी बिना देखे हुए कि भैया डंडा सर पर जा रहा है, कमर पर जा रहा है, हाथ पर जा रहा है, आंख पर जा रहा है, अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए, पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद एफआईआर। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद, आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। आज अगर चिराग पासवान नहीं होता तो और अनेकों मार्च होते, पर यह बिहार बचाओ मार्च 15 तारीख का नहीं होता। तो यह एफआईआर सबसे पहले चिराग पासवान पर होनी चाहिए थी। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना, मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, डर की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे तमाम नेताओं पर, नाम ढूंढ ढूंढ कर हमारे नेताओं पर। अतः अनुरोध है कि संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 221A
श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक पूरा मतलब अली गली में कोई इन्होंने नल जल भी लगाया होता तो उसका भी परिचय दे देते कि वहां बोरिंग रोड पटना, वहां पर संजय पासवान, दूसरे नंबर पर राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर हुलास पांडे, प्रदेश अध्यक्ष चौथे नंबर पर रेणु कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव पांचवें नंबर पर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद छठे नंबर पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव सातवें नंबर पर वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष आठवें नंबर पर राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता सभी पार्टी लोजपा सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। नाराजगी बहुतों में है, हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है जिनका नाम नहीं आया। भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी बांटने में मास्टर है। हाँ बिल्कुल बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। भाई बस मैं 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। तो ये एफआईआर इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने की, उसमें आप सबके कैमरे साक्षी हैं कि अगर उसमें कोई नेतृत्व कर रहा था और किसी को अगर आपको सही में जिम्मेदार ठहराना है तो वो चिराग पासवान था। और मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान ना लाठियां खाने से डरता है, ना आपकी गोलियों से डरता है। आपके एक अधिकारी ने, राजेश भट्ट यहां पर मौजूद है, उनके ऊपर, और वो वीडियो आप सबके सामने मौजूद है, जिस तरीके से गोली चलाने की धमकी दी गई। भाई प्रशासन के लोग इस तरीके से, हम लोग को डाक बंगला चौक पर हम लोग को बोल दिया गया था कि हम लोग आपके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे। मैंने उस वक्त भी इस बात को मैंने उजागर किया था, मैंने प्रोटेस्ट किया था कि भैया शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, आप क्यों अभी से बोल रहे हैं बल का प्रयोग? कहीं ना कहीं आप लोग मन बनाकर आए कि आपको बल का उपयोग करना। राजेश भट्ट जी के साथ हुई उस बहस में उन्होंने खुलकर बोला, साथ में हमारी एक महिला नेत्री भी मौजूद थी, इंदु कश्यप जी वहां पर मौजूद थी, जो महिला की हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके सामने बोलते हैं कि भैया गोली चला देंगे, तो चलाइए मुख्यमंत्री जी, सीना तान कर। हर लोजपाई रामविलास यहां पर खड़ा है, जितनी गोलियां चलानी है चलाइए, पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यह आगाज था 15 फरवरी 2022 बिहार के इतिहास में, जिस तरीके से हम लोग, और इसीलिए मैंने जेपी गोलंबर पर, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। जिस तरीके से सन 74 में जेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी उपज आज के तमाम मौजूदा नेता और साथ साथ मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं। और उस वक्त मुझे ताज्जुब ये होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री खुद छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, या कहा यही जाता है, मैं उस वक्त जीवित नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।